बीएनएस की जिस धारा में मामला दर्ज किया गया है उसमें 10 साल की जेल और जुर्माने का प्रावधान भी है। ऐसे में अग्रिम जमानत भी नहीं मिल पाती है। जी हाँ, बिल्कुल ये कानूनी प्रक्रिया है, अदालती प्रक्रिया है। अब कोर्ट क्या फैसला लेता है, तमाम प्रावधान है उसमें, जो सज़ा का प्रावधान है उसमें। हालांकि खान सर को सबसे उचित यही लगा और पटना पुलिस को भी फिलहाल एक तरह से राहत अगर ये कह सकते हैं कि खान सर को गिरफ्तारी और गिरफ्तारी के बाद से छात्रों के भड़कने का, क्योंकि लगातार खान सर भी ये प्रयास कहीं ना कहीं, इसके पहले जिस तरह से उन्होंने कहा कि फायरिंग हुई है, मेरी हत्या का प्रयास हुआ, कल भी उन्होंने छात्रों की जो क्लास ली है उस क्लास में भी उसी तरह की बातें वो करते हुए नजर आ रहे हैं। लिहाजा पटना पुलिस को भी ये उचित लग रहा है कि खान सर कोर्ट में सरेंडर करें, फिर कोर्ट का क्या रुख होता है और उसके बाद से अगर उनको भेजा जाता है जेल तो उसके पहले रिमांड पर लेने की भी कोशिश पटना पुलिस करेगी। क्योंकि जिस तरह से गार्ड से पूछताछ हुई है, गार्ड ने जो बातें बताई हैं, दोनों गार्ड ने, उन तमाम बातों और पुलिस के पास क्वेश्चनायर भी पहले से तैयार हैं। लिहाजा पुलिस की ये कोशिश होगी कि रिमांड पर लिया जाए, खान सर से पूछताछ की जाए कि किन परिस्थितियों में, क्योंकि उस तरह से कैसे भी ये नहीं दिख रहा है कि खान सर हमला होने के बाद आए थे, पहले आए थे, क्या उनके ऊपर हमला हुआ था, जो उन्होंने मीडिया में कई तरह के बयान दिए थे। हालांकि बयानों को उन्होंने कंट्राडिक्ट भी, खुद के बयानों को कंट्राडिक्ट भी किया था। लेकिन अब चूंकि मामला दर्ज हुआ और उसके बाद से पुलिस गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रही थी या पूछताछ के लिए प्रयास कर रही थी, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा था, वो मिल नहीं रहे थे। लिहाजा अब पटना के सिविल कोर्ट में खान सर पहुंचे हैं, वहां पर सरेंडर करने। तो ये जो पूरा मामला पिछले 2 जून से लेकर के अब तक, 2 जून की रात को हमला हुआ, उसके अगले दिन, फिर अगले दिन, ये पूरी ये जो पूरा प्रकरण है वो एक तरह से अब उस पर सियासत भी होने लगी थी और सियासी गलियारों में भी उसको लेकर के चर्चा होने लगी थी। कई तरह के जाति और धर्म की बातें भी शुरू होने लगी थी। दिन है, आज शनिवार है, तो जो भी कानूनी प्रक्रिया है वो क्या आज ही हो सकती है? जी हाँ, देखिए बिल्कुल, चूंकि पटना सिविल कोर्ट खान सर पहुंच चुके हैं और वहां पर वो उनकी जो कानूनी कोशिश होगी, जमानत लेने की भी उनकी कोशिश होगी उनकी तरफ से, जाहिर सी बात है। जो चूंकि कल भी अपने जो अधिवक्ता हैं उनसे उन्होंने राय मशवरा लिया था, उनसे बहुत देर तक मंत्रणा उनकी हुई थी। जैसे ही ये सूचना मिली कि एफआईआर दर्ज हो गया है, किन धाराओं में एफआईआर दर्ज हुआ है और पुलिस की एक टीम कभी भी उनके पास पहुँच सकती है उनसे पूछताछ करने के लिए, क्योंकि गार्ड्स की गिरफ्तारी भी पूछताछ करने के बाद ही हुई थी और उनसे पूछताछ खान सर की मौजूदगी में हुई थी। और खान सर से भी ये पटना पुलिस ने ये जानकारी ली थी कि वो उन्हीं के गार्ड हैं और उस समय ये खान सर ने खुद स्वीकार किया था कि वो मेरे निजी सुरक्षा गार्ड हैं, उनके निजी अंगरक्षक हैं। और खान सर के निजी अंगरक्षकों ने खान सर के आदेश पर गोली चलाई, 4 राउंड गोलियां चलाई हैं। तो जैसे ही एफआईआर दर्ज हुआ और एफआईआर की जो बातें हैं, वो जो धाराएं हैं, जैसे ही बाहर आई उसके बाद से ही कोशिश होने लगी कि क्या कानूनी प्रक्रिया इसमें अपनाई जा सकती है। तमाम अपने अधिवक्ताओं को अपने कोचिंग संस्थान पर बुला करके खान सर ने कल भी मंत्रणा की थी और जाहिर सी बात है कि गिरफ्तारी से बचने के लिए और तमाम झंझावातों से बचने के लिए ये एक रास्ता निकाला गया है कि कोर्ट में सरेंडर करना ज़्यादा कानूनी रूप से भी ज़्यादा सुगम्य लग रहा है खान सर के पक्ष को भी और पटना पुलिस को भी इस वक्त लग रहा है कि अगर खान खुद अगर कोर्ट में सरेंडर करते हैं तो जिन चीज़ों की आशंका थी, जिन चीज़ों की तैयारियां वहां पर की गई थी, जिस तरह से लगातार देर रात तक वहां पर छात्र आंदोलित थे। बिल्कुल अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कदम उठाया जा सकता है, क्या कानूनी कार्रवाई हो सकती है। रूपेश बने रहिएगा, लौटेंगे आपके पास।